तो क्या फिर क्या क्या है मेरे दिल में? यही कि इस घाटे के सौदे को प्रॉफिट में तब्दील कर लो, सनाया का इस्तेमाल करके। अगर मुझे कुछ हो गया बाबा, फर्ज करो, तब भी तुम मैमुना के सामने कभी नहीं आओगी, कभी उस जैसी नहीं बनोगी। सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज ये मरने वाली बातें मत करें। हेलो वलीद, हाय। मीट माय वाइफ शाजिया। हेलो। हाय। हेलो डियर, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शी इज हेड ऑफ आवर IT डिपार्टमेंट। यू लुक वेरी नाइस। लगता है मैमुना ने चुन चुन के हीरे जमा कर रखे। या शी इज ब्यूटी। चले चल के बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। वी हैव टू लीव राइट नाउ। मगर अभी तक तो हमने इस प्रोजेक्ट पे कोई बात ही नहीं की। वो आपसे समी कर लेगा, आइए। सर, ये क्या था? या मुझसे पूछ रही हैं? उस इंसान की हरकतें नहीं देखी आपने? आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। लेकिन मैं अपने सामने होती हुई ऐसी बदतमीजी इग्नोर नहीं कर सकता। क्या हुआ मैमुना? अपने गुनाहों की लिस्ट तैयार कर रही हो? तुम्हें क्या लगता था कि तुमने अपने माजी को दफन कर दिया है? नहीं, तुम्हारा माजी तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है। एक वक्त था जब तुमने कटहरे में मुझे खड़ा किया था, आज कुदरत ने तुम्हें कटहरे में ला खड़ा किया है। मैमुना, वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से देखेगी। मैमुना आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मम्मा रोती हैं, आपको याद करती हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो भी हासिल किया मैं डिजर्व करती थी। बाबा, इनसे कहना जो इन्होंने हमारा लिया है वो वापस करें। मैं कुछ वापस नहीं करूंगी। मेरा है सब, सब कुछ मेरा है। मैं कुछ नहीं दूंगी, किसी को कुछ नहीं दूंगी। My God. अनम बेटा, आई एम सो सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी? पापा, पापा। क्या हुआ बेटा? आप ठीक हो? दादू ने मुझ पर ये ठोक दिया और वो शाउट भी कर रही थी। क्या हुआ? आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं। हाँ, मुझे ठीक नहीं लग रही। आप चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आई एम फाइन वरीद। आई एम जस्ट टायर्ड। मैं थोड़ा आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तुम अनम को देख लो प्लीज। आप ठीक हो ना बेटा? चलो देख, इधर से इधर से इधर से। होश में आओ मैमुना, होश में आओ। एक हारा हुआ शख्स तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन ये सालों से सोया हुआ अलीम आज जाग क्यों गया है? हेलो,
मोबाइल फोन। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे खुद ही कांटेक्ट कर लिया। मैं भी तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती थी। नहीं आप पहले कीजिए प्लीज। सनाया की जिंदगी से जाने का क्या लोगे? इतने हैरान मत हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुमने इसीलिए राब्ता किया था ना मुझसे। तो बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? 50 लाख? नहीं, आपकी सारी दौलत। आप कितनी भी शातिर हो जाओ, मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती। सनाया मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत की कीमत नहीं लगाई जाती। ओके, इन दैट केस थैंक यू, यू कैन लीव। मैडम आप नाराज हो गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपनी होने वाली बहू की इतनी औकात समझती हैं? 50 लाख? नहीं, लेकिन शायद मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा की ऑफर दे दी। आप बुरा मान रही हैं। मैं ठीक है, अगर उसमें सनाया की खुशी है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं। बल्कि मैं सनाया को कन्विंस भी कर सकता हूं कि वो आपके बेटे से शादी कर ले। उतरो, गेट आउट ऑफ माई कार। क्यों? क्या हुआ मैडम? मैंने गलत बात की है? बजाय खुद पीछे हटने के उसे मेरे आगे पेश कर रहे हो। मैं घटिया लोगों से डील नहीं करती। गेट आउट। नहीं, मैं आपसे ये। गेट आउट ऑफ माई कार नाउ। उतरो। गलती हो गई तुमसे फुरकान, खुद को जाहिर कर दिया तुमने। अब तुम ही सनाया को मेरे पास लेकर आओगे। ले ले मोबाइल फोन। जान से प्यारी सनाया, मेरा ये ख़त तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए मेरी दुआ के तौर पर मिलेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सूरत में मुझे ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा दिया था और आज मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। तुमने ना सिर्फ तालीमी मैदान में मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि मेरे साथ गुजारी तंगी में भी बहुत शुक्रगुजारी और कभी शिकवा नहीं किया। तुमने बेटी होते हुए
न सिर्फ अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा बल्कि एक दोस्त की हैसियत से मेरा हाथ बटाया। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर तो कभी होम शेफ बनकर। मेरी जान जानता हूँ समीना ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, बल्कि हमेशा डीमोरलाइज करती रही। और तुमने ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त किया। मेरे प्यारे बेटे, हाँ तुम दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। मेरी सनाया की सारी जिंदगी की जिद्दोजहद का सिला हो। उसके ख्वाबों की अच्छी और मीठी ताबीर बनना, और सबसे बढ़कर उसका बहुत ख्याल रखना। तुम दोनों का बाबा। जी वकील साहब, मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। जनाब, ये आपके क्लाइंट कहाँ रह गए? आप फिक्र न करें, मुझे ज़्यादा जल्दी है इंसाफ तक पहुंचने की। देखिए जमील साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपका करियर हम जैसों के लिए मिसाल है। गरीबों की मदद करना, फ्री में केस लेना। लेकिन अफसोस इस बार आप गलत साबित होंगे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपके कंसर्न का शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि मेरा क्लाइंट इस केस में कहाँ खड़ा है। हमें केस पर बात करनी चाहिए। वकील साहब, इस बार आपके हिस्से में गंदी मछली आ गई है। ना तो आप उसे खा सकते हैं और ना ही पानी में वापस फेंक सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। इनसे साफ जाहिर होता है कि मैं बेकसूर हूं और ये शख्स एक फ्रॉड है। ये पहले ऑफशोर कंपनी बनाने के सिलसिले में जेल टर्म सर्व कर चुका है। मेरे शौहर कमाल साहब ने इनके जेल जाने के बाद ये कंपनी खरीदी थी। इट्स ऑल देयर, आप देख लीजिए। ठीक है, 2010 तक ये जायदाद अलीम साहब की मलकियत थी, ये तो मानती हैं आप? उस वक्त मेरे हस्बैंड ही बिजनेस को देखते थे। मुझे इन सब बातों का तो पता चला है। ठीक है, आपकी उनसे मुलाकात अभी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इन्हें वाकई नहीं जानती? ये वही है। कमाल जानते होंगे, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। तुम आज भी उतनी खूबसूरती से झूठ बोल रही हो। अच्छी तरह जानती हो कि तुम और तुम्हारा शौहर दोनों चोर थे। तुम लोगों ने मिलकर मेरा सारा कारोबार हड़प किया। गलती मेरी थी, तुम पर एतबार किया, तुम्हारे शौहर पे एतबार किया। लेकिन अभी ये याशी के दिन खत्म होने वाले हैं। जानती हो, जीत होती है चाहे उम्र के किसी हिस्से भी में मिले। और अल्लाह ने चाहा तो जीत मेरी होगी। मैं नहीं जानती ये साहब क्या फर्जी बातें कर रहे हैं।
but I don't know him. अलीम साहब, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे मांगे थे, वो आप लेकर आए हैं? जी, वो मैंने आपके सेक्रेटरी को जमा करवा दिए हैं। मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये डॉक्यूमेंट्स तो हर कोई बनवा सकता है। अगर आप अलीम साहब की लूटी हुई दौलत माजरत के साथ उनको वापस कर दें तो मैं आपका केस विड्रॉ करा सकता हूँ अदालत से। ठीक है, फिर कोर्ट में ही मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि हमें तो अपने मुल्क के निज़ाम पर और अपनी अदालतों पर बहुत भरोसा है। कोर्ट में मुलाकात होती है। फ़िक्र न करें अलीम साहब, मैं ममुन्ना कमाल की हर बात को सच साबित करके रहूँगा और इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। मुझे अल्लाह के बाद आप पर भरोसा है। अल्लाह मेरे हाथ में ही फैसला देगा। सनाया बेटा। जी बाबा। अरे तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा, इधर आओ। इसकी हियरिंग की डेट फिक्स हो गई है। ये लो, मुंह मीठा करो मेरे बच्चे। लेकिन तब तक मैं यहाँ पे नहीं होंगी। वक्ती जुदाई है मेरा बच्चा। जैसे ही मैं केस को निमट लूँ, मैं अपनी बच्ची से दुबई मिलने आ जाऊँगा। मुझे अच्छा लगता बाबा अगर आप मुझे इजाज़त देते कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होती। खुद से भी दूर कर रहे हैं, बल्कि मुल्क से ही भेज रहे हैं। तो तुम मुल्क वापस आ रही हो? किसने कहा नहीं आ रही? बस एक बार ये ममूना कमाल को जेल के सलाखों के पीछे भेज दो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फुरकान और समीना कहाँ हैं? शादी की शॉपिंग के लिए गए हैं। कितना खुशी का दिन होता है ना एक बाप के लिए, जब उसकी बेटी की रुखसती की तैयारियां शुरू हो जाएं और दिन करीब आ रहे हों। यहाँ तक फुरकान की बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें एक कीमती असासे की तरह संभाल के रखेगा। भाई शादी के बाद तो जैसे लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। चेंज अच्छा होता है, इसीलिए वलीद ने शादी के लिए रजामंदी दे दी है। नताशा से? नहीं, सनाया से। सनाया से? वाकई भाई? क्या तुम्हें सनाया पसंद नहीं? सनाया इस शादी के लिए राजी है? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम ये बताओ कि तुम और जाविया दुबई कब जा रहे हो? मामा, यहाँ भाई की शादी की बात हो रही है, मेरी नहीं। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम। मामा, भाई की शादी की बात चल रही है और आपके चेहरे पर परेशानी क्यों है? अलीम ने हमारे खिलाफ फोर्जरी का केस कर दिया है। What? आराम से, वलीद सुन लेगा। क्या भाई को पता है इस बारे में? नहीं, पता नहीं ये मुर्दा कब्र से कैसे बाहर आ गया है, वो भी इतने सालों के बाद। तो मामा अब क्या करेंगी? तदफीन जल्द अज जल्द।
क्या वाकई मेरी शादी हो रही है? नमूना कमाल, मैं तुम्हें बहुत बड़ी फ्लाइट समझता था, तुम तो जली हुई तीली निकली। तो ये काम के नहीं है ये लोग। चलो फुरकान साहब, दुबई में टैक्सी चलाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। अलीम, खालिद बात कर रहा हूँ। मैं कल सऊदीया जा रहा था, सोचा आखिरी बार तुमसे मिल लूँ। वहीं मिलते हैं जहाँ हमेशा मुलाकात होती थी हमारी। अच्छा, मुलाकात नहीं हो सकती? चलो ठीक है, मैं फिर सऊदीया जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। मैंने आपको चूहे को बिल में से बाहर निकालने के लिए कहा था, ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पास टाइम नहीं है, मसरूफ है वो। क्या मसरूफियत है उसकी? आपने मुझे कैटेगोरिकली कहा था कि इस शहर में उसका कोई नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, तन्हा रहता है वो, तो क्या मसरूफियत है उसकी? मैडम, वो अपनी बेटी के पास जा रहा है। बेटी के पास जा रहा है? केस की हियरिंग के इतने करीब? That's strange. तुम तैयार हो गए बेटा? सनाया, देखो दूल्हा तैयार हो गया, तुम तैयार नहीं हुई हो अभी तक। शायद दुल्हन का इरादा तो नहीं बदल गया कहीं? मैं बस तैयार होने जा रही हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। हाँ, ये लेकर आ रही हूँ, ये रखो वहां पे, ये भी यहाँ पे लगाओ, यहाँ का भी सही करो। जल्दी तैयार हो जाओ, दूल्हा इंतजार कर रहा है। पागल हो गए, अम्मी सुन लेंगी। सनाया बेटा, जाओ जाके तैयार हो ना, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे काजी साहब को लेके। मैं बस हो रही हूँ तैयार। लो, मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। बेटा जाओ, जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने अलीम साहब को जल्दी में कहीं जाते हुए देखा है, वो इस वक्त कहाँ गए होंगे? नहीं, वो तो काजी साहब को खुद लेने गए हैं। लेकिन मस्जिद तो इस तरफ है। अच्छा, खैर छोड़ें, आप अंदर तो आए। प्लीज प्लीज।
अम्मी चुप कर जाए, सब ठीक होगा। बाबा कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बाबा कहाँ है? तुम उनको लेने के लिए गए थे ना? जवाब दो, मुझे डर लग रहा है। बाबा बाबा नहीं मिले। क्या मतलब है नहीं मिले? हर जगह देखा मैंने, मस्जिद गया, चाय खाने पे गया, उनके दोस्तों के पास गया, कहीं नहीं है वो। इतने अहम मौके पे अलीम साहब कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? मेरे मुंह में खाक, अलीम साहब को कुछ हो ना गया हो। अम्मी संभाले खुद को। अम्मी, हो सकता है कि बाबा की शुगर लो हो गई हो, तबीयत ठीक होते ही घर वापस आ जाए। मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं खालिद अंकल को फोन करती हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। कि मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अलीम साहब कहाँ चले गए? मुझे तना छोड़ के चले गए। अम्मी दुआ करें कि बाबा सही सलामत हो, कुछ नहीं होगा उन्हें। अपनी बेटी की रुखसत करके तो चले जाते हैं, अपनी बेटी की शादी तो कर देते हैं। अम्मी हौसला रखे, मुझे पूरा यकीन है कि बाबा अपनी बेटी को रुखसत किए बगैर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अलीम साहब साथ खैरियत से वापस लौटेंगे। अम्मी दुआ करें कि बाबा सही सलामत हो, मत रोइए प्लीज। इनकी हालत कैसी है अब? इनकी हालत ठीक नहीं है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। इनके पास से तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले। वो तो बायोमेट्रिक से डिटेल निकाल ली जाएगी। ओ नो, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप प्लीज बाहर जाएं प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर, कुछ पता चला? हाँ, वो थाने गया था मैं, सिर्फ एक कांस्टेबल था वहां पर, उसने कहा सुबह आना। चाहे सुबह तक कुछ भी हो जाए। अल्लाह न करे बेटा, ऐसा मत बोलो। अल्लाह ताला तुम्हारे बाबा को साथ खैरियत कर वापस लेकर आए। और ये देखो, जल्दी में ना अपना फोन भी घर छोड़ के चले गए। फोन? हमें ये देखना चाहिए कि बाबा ने आखिरी कॉल किसको की है। हाँ, करो। बाबा ने आखिरी कॉल तो तुम्हें की दी है। देखा? टाइम तो देखो, कॉल कब की है? मैसेजेस देखती हूँ। देखो बाबा का मैसेज। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी आ जाता हूँ। हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है उनको? नंबर स्विच ऑफ है। ये नंबर सेफ भी नहीं है, लेकिन बाबा जानते तो होंगे तभी मिलने के लिए गए मेरी शादी छोड़ के। जाहिर है। कहाँ जा रही है तू? बाबा को ढूंढने के लिए। इस वक्त जा रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ही रात को? हॉस्पिटल जाके चेक करूंगी, पता नहीं किस सड़क पे बेयारों मददगार पड़े हुए होंगे। कोई पूछ रहा होगा, नहीं पूछ रहा होगा। हमें जाना चाहिए। मैं भी चलता हूँ, चलो। बताइए अलीम साहब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? संभाले खुद को, बाबा बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा शॉर्ट जहाँ पे भी हो साथ खैरियत से वापस आ जाए मेरे अल्लाह।
मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेल डन, गुड जॉब। मैम सर जमील बहुत सख्त हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर उनको पता चलने से पहले मैं किसी और लॉ फर्म में तुम्हें रिकमेंड कर दूं तो? मैम अगर ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सिम डिस्ट्रॉय कर दिया ना तुमने? यस मैम। ओके, तुम जाओ और जैसे ही अलीम अहमद की कोई खबर मिले मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। खबर? कैसी खबर? चूहे को बिल में से तुमने ही निकाला है ना? आपने कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया? ऐसी बातें सरेआम नहीं करते। और वैसे भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया है तुमने किया है। रिलैक्स, फिक्र मत करो। मेरे लिए काम करते रहोगे तो तुम्हारा राज ही रहेगा। यू कैन गो नाउ। बाबा को किसने मैसेज किया होगा? उसने ही, जिसके ऊपर खालू ने केस किया है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैमूना कमाल ने बाबा को अगवा किया है? दुआ करो अगवाई करवाया हो और कुछ ना किया हो। मुझे ही बुलाया था मैमूना कमाल ने। ये बात तुमने मुझे तो नहीं बताई। शादी में बिजी था इसलिए नहीं बता सका, वरना उसको तस्वीर भेजता उसके बाद में हम दोनों की सेल्फी। क्या ऑफर दी उसने तुम्हें? 50 लाख रुपए। मगर क्यों? तुम्हें छोड़ने के लिए।